हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, हमें कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। हमें क्या दिया है? बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ठीक है, पहले हम दोनों की संख्याएं मान लेंगे। यहाँ पे माना बालकों की संख्या x। ठीक है, माना बालकों की संख्या बराबर x। ठीक है, अनुपात 7 है तो इसको हम 7x ले लेंगे। एंड बालिकाओं की संख्या क्या है? x अनुपात 5 है तो 5x। ठीक है, बालक और बालिकाओं की संख्या ये है हमारी 7x और 5x। हमें x का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 7 अधिक है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 7 अधिक। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 7 अधिक। बालकों की संख्या क्या है? 7x। बालिकाओं की संख्या 5x से 7 8 अधिक 8 अधिक है। ठीक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक मतलब धन 8 है। ठीक है, तो आप हमारी समीकरण बन गई, इसको सॉल्व कर लो। 5x और 7x सेम है, x x चर पद हैं तो x को x ये चर पद को एक साथ हल करते हैं तो 7x माइनस ये प्लस में है, यहाँ से आके माइनस होगा, -5x बराबर 8। 7 में से 5 माइनस करोगे 2x बराबर 8। यहाँ से x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये गुणा में है तो यहाँ जाके इसका पक्षांतर किस में हो जाएगा? भाग में। तो 8/2 बराबर 4। तो x बराबर आ गया हमारा 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया। अब क्या करो, आप बालिकाओं की संख्या निकालनी है। सबसे पहले बालकों की संख्या देखो, बालकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? बालकों की, ठीक है, बॉयज, बालकों की संख्या क्या होगी हमारी? 7x है, x बराबर हमारा 4 है तो 7 गुणा x की जगह 4, 7 को 28। तो बालकों की संख्या क्या हो गई? 28। और बालिकाओं की गर्ल्स, ठीक है, बालिकाओं की संख्या कितनी होगी? देखो 5x था यहाँ, 5x तो x का मान हमारा 4 है, 5 गुणा 4 जाएगा 20। ठीक है, बालक और बालिकाओं की संख्या हमें मिल गई 28 और 20। अब हमें क्या निकालना है? कुल विद्यार्थी। तो टोटल स्टूडेंट या कुल विद्यार्थी कितने होंगे? बालक और बालिकाओं की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारे कुल विद्यार्थी यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कुल विद्यार्थी आएंगे 48। कुल विद्यार्थी क्या है? 48। और हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से, ठीक है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से, ठीक है, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उन तीनों का आयु का योग 135 वर्ष है, तो अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। सबसे पहले तो हमें बाईचुंग के पिताजी की आयु माननी हो, हमें देनी है, तो हम बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या मान लेंगे? बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर x। बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर x मान लेंगे।
अब दूसरा क्या कह रहा है कि उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष से छोटे हैं। उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष से छोटे हैं, मतलब दादाजी की आयु, पिताजी की तो मैंने निकाल ली, अब दादाजी की आयु, ठीक है। उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो अगर पिताजी दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं तो दादाजी क्या होंगे, पिताजी से 26 वर्ष से बड़े। पिताजी की आयु x है प्लस बड़े हैं तो प्लस आएगा, तो दादाजी की आयु क्या आ जाएगी, x प्लस 26। क्यों x प्लस 26 क्यों आया यहाँ पे, उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष से छोटे, उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष से बड़े हैं, ठीक है। उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष से बड़े हैं, तो दादाजी की आयु क्या आएगी, पिताजी की आयु से 26 वर्ष से बड़े प्लस 26, ठीक है। एंड और उससे 29 वर्ष से बड़े हैं, और उससे अब हमें किससे, बाईचुंग, तो बाईचुंग की आयु क्या आ जाएगी, तो क्या बोले कि उससे 29 वर्ष से बड़े, तो बाईचुंग की आयु क्या आएगी, उसके पिताजी, ठीक है, उससे 29 वर्ष से बड़े हैं, ठीक है। बाईचुंग की आयु क्या है, x, उसके पिताजी की आयु x है माइनस 29, ठीक है, उससे 29 वर्ष से बड़े। बाईचुंग की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 29 हो जाएगी। उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। इन तीनों की आयु का योग क्या है, 135 वर्ष। बाईचुंग, दादाजी और उसके पिताजी की आयु का योग क्या है, 135 वर्ष, ठीक है। तो बाईचुंग के पिताजी x वर्ष के प्लस x प्लस 26, दादाजी की और बाईचुंग की x माइनस 29, x तीनों जोड़ दो, 3x, 26 को और 29 को, 26 में से 29 हटाऊंगा, 29 में से 26, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। क्यों, ये बराबर 135 है, क्योंकि इन तीनों की आयु का योग 135 है, ठीक है। 3x x जोड़ेंगे आप, 3x एंड माइनस x, 26 और 29, माइनस का चिन्ह है तो घट जाएगा, -3 बराबर 135। अब 3x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 135, माइनस का है इधर जाके प्लस का 3x बराबर 138, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 138/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 चौको 12, 1 3 छक 18, x बराबर क्या आ गया, 46। x क्या है, बाईचुंग के पिताजी की आयु बराबर 46, ठीक है। एंड दादाजी की आयु x का मान यहाँ रख दो, दादाजी की आयु क्या आ जाएगी, x 46 प्लस 26, ठीक है, तो 72 वर्ष, ठीक है। दादाजी की आयु क्या आ जाएगी, 72 वर्ष। एंड बाईचुंग की आयु x की जगह 46 रख दो, 46 माइनस बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा तो 17, ठीक है। तो बाईचुंग की आयु क्या हो जाएगी, 17 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे सबकी एज मिल गई, बाईचुंग के पिताजी, दादाजी और बाईचुंग की, तीनों की एज मुझे यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज ये थे 10वां और 11वां क्वेश्चन, एंड ज़्यादा क्वेश्चन हम कल की वीडियो में अपलोड करेंगे। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मेरा ये वीडियो कराने का यही मोटिव है कि आपका जो बेस है क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए अभी से आपका बेस टाइट हो जाए, ठीक है। अगर आप 8th 7th 6th 7th 8th अगर को बेसिक पढ़ लें तो आपके लिए 9th 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।